अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी की एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आप लोग तो जानते हैं, हर हफ्ते हम एक सीरीज के साथ हाजिर होते हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल से रिलेटेड, जिसमें हम कभी कभार डिस्कशन करते हैं एंजाइटी पे। आज जैसे कि हमने बात करनी है एंजाइटी पे, लास्ट सेशन हमारा ओवर थिंकिंग पे हुआ है और इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेंगी और आप लोग इससे जरूर इंफॉर्मेशन हासिल करते रहेंगे। और इंफॉर्मेशन हासिल करने के साथ साथ जो चीजें हम आप लोगों को बताते हैं, आप उन चीजों पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना करवाती चलूं। वैसे तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं, एलबी सिटी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग मुझे देखते रहते हैं, कभी होस्ट की सूरत में, कभी गेस्ट की सूरत में। मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है और बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ। और यहाँ आज हम साइकोलॉजिकल डोमेन पर ही बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेचैनी, घबराहट और अमूमी घबराहट की बीमारी के बारे में। यानी ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये क्या टैबूज है, बेचैनी, घबराहट और अमूमी घबराहट। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग तो जानते हैं, हमारे यहाँ घबराहट की बीमारी और जो नॉर्मल घबराहट है उसको उसके दरमियान बहुत से लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती कब हम एक आम नॉर्मल घबराहट की फॉर्म में है या उस जो अमल है उसके दौरान लड़ रहे हैं खुद से, या कब हम उस मसले से बीमारी की तरफ चले गए। तो हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जी एंजाइटी कितनी तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइटी की, उन पे हम ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि भाई एंजाइटी डिसऑर्डर होता किन लोगों को है, ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स का तो पता चल गया, उसके ट्रीटमेंट पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन करेंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर तो हम लाजमी देंगे, क्योंकि ये सेशन ही आप सब लोगों के लिए है। अगर मैं ब्रीफली स्टार्ट करूं घबराहट से, ठीक है, जैसे इरिटेबिलिटी, बेचैनी हम कहते हैं, वो क्या है। घबराहट बेसिकली बीमारी की एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान का ज्यादातर वक्त क्या गुजरता है, शदीद टेंशन में, स्ट्रेस में, दबाव रहता है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, हमें वो ठंडे पसीने जिसे हम कहते हैं, हमें अब जिस तरह ठंड है, ठीक है, लेकिन हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है एंजाइटी की वजह से, ठीक है ना। यानी बॉडीली डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं। उसके साथ ही साथ डिफरेंट हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां हो रही होती हैं, और जिस्म में तब्दीलियां होने के साथ कुछ नफ्सियाती तब्दीलियां भी हमारे अंदर चल रही होती हैं। बहुत से लोगों को तो उनकी समझ आ जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये तब्दीलियां किस वजह से हो रही हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते हैं, हमारे माहौल में, इर्द गिर्द के माहौल में चेंजेस आते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं एंजाइटी को ट्रिगर करने में। अगर मैं बात करूं घबराहट, अब देखिए एक इंसान है, आप लोग फॉर इंस्टेंस रात के वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गाड़ी में क्या हुआ है भाई, किसी ने डाकू वगैरह या चोर आ गया, कोई डकैत आ गया आपकी गाड़ी के पास, उसने पिस्टल रखी है, तो उस वक्त आपको जो घबराहट होगी, एक नेचुरली डर तो आएगा ना जिस्म के अंदर, आपको खौफ आना शुरू हो जाएगा, आपको इवन दिल बहुत ज्यादा धड़कना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको कहता है या तो लड़ो या भागो इस सिचुएशन से, ठीक है, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। उस रिस्पॉन्स के दौरान हमारे जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और वो चेंजेस नॉर्मल होते हैं। देखें, जब हमारे सामने खतरे की घंटी है, अगर हम घबराएंगे नहीं, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो हम उस काम को अच्छी तरह किस तरह करेंगे। ये बात मेरे स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब एग्जाम होता है, हमें एग्जाम स्ट्रेस होता है, चाहे सारा साल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती, हम चिल माहौल में रहते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो हमें एक स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स उस पर कोप करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइमली अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत सी जो यंग जनरेशन है, वो क्या करती है, वो उसको ओवरकम नहीं कर पाती है और उसकी वजह से वो मजीद जो है मसले का शिकार हो जाती है। अब एंजाइटी जब हम बात करें नॉर्मल एंजाइटी की, वो हमारे जिस्म के अंदर एक नॉर्मल रद्द अमल है, ठीक है। ये मददगार साबित होता है। अब देखिए, जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दी कि पेपर है, ठीक है, अब पेपर के दौरान आपको टेंशन होगी तभी तो आप तैयारी करेंगे ना। जब हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती तो आपको पता है हम तैयारी नहीं करते। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमने जब पहले सारा टाइम हम लोग ना चिल रहते हैं, लेकिन एंड टाइम पे हमें जब डेड लाइन मिलती है,
ये एग्जांपल हमारे ऑफिस जो लोग एम्प्लॉयज हैं उन लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंट करती है। जब हमें हमारे बॉस की तरफ से डेडलाइन मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम स्पीडली काम करना शुरू कर देते हैं, हमें स्ट्रेस भी होता है, हमें एंजाइटी भी होती है, और वो मिली जुली एक जो हमारे अंदर कैफे चल रही होती है ना, वो कैफे होती है घबराहट की, ठीक है। और वो एक नॉर्मल घबराहट है, और वो घबराहट हमारे लिए फायदेमंद, क्योंकि वो हमें ट्रिगर करती है कि भाई उठो और जाके अपना वो काम करो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई सिंपल घबराहट, जिस तरह हमारा टैबू था बेचैनी, घबराहट और अमूमी घबराहट। अब मैं बताती हूँ कि घबराहट को हम अमूमी घबराहट से डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। ऐसे क्या कौन सी अलामात हैं जो अमूमी घबराहट में हाईलाइट होती हैं, और हम लोग उस पे नफ्सियाती जो डोमेन है, जो नफ्सियाती बीमारी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, घबराहट नॉर्मल थी, हम अपनी जिंदगी के बाकी काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जिंदगी के जो रोजमर्रा के काम है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, वो कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं अमूमी घबराहट की बीमारी, अमूमी घबराहट की बीमारी में आपका दिन का जो ज्यादातर वक्त है वो तफ्तीश में गुजरता है, या घबराहट में, यानी खौफ, परेशानी, जहनी दबाव या तनाव महसूस करना। ये कैफियत जो है उनमें हम मुब्तला रहते हैं, और ये हालत लंबे अरसे तक बरकरार रहती है। कुछ लोगों की कुछ घंटों तक रहती है, कुछ लोगों की कुछ दिनों तक रहती है, कुछ लोगों की महीने और साल मतलब गुजर जाते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आती है हमारे अंदर हो क्या रहा है। अब घबराहट की कुछ जिस्मानी अलामात भी आती हैं। अगर मैं उन जिस्मानी अलामात के बारे में बात करूं तो वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा फील नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अब अब ये आपकी जो परेशानी है, ये आपके घर में, आपकी नौकरी, या आप जो जॉब कर रहे हैं, या अक्सर बहुत ही मामूली सी चीज है, मामूली सी बात है, उनसे मुतल्लिक भी हो सकती है, ठीक है। और आपको पता ही नहीं चलता कि जनाब मैं परेशान हूं या मुझे घबराहट की बीमारी का मसला हो रहा है। साथ ही साथ हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन भी कर रहे होंगे, मैं उन सबको वेलकम करती चलूं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अमूमी घबराहट की बीमारी, ठीक है। अब मैं घबराहट की बीमारी की अलामात बताने से पहले आप लोगों को ये बताती चलूं कि कुछ इकसाम हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हम बात कर रहे हैं जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की। अगर ओवरऑल एंजाइटी डिसऑर्डर में बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी किसी एक पर्सन, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसकी एंजाइटी जो होती है उसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरी है स्पेसिफिक फोबिया, यानी एंजाइटी घबराहट रहने की वजह से हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह से, एक इवेंट से बहुत ज्यादा खौफ आना शुरू हो जाता है, और वो फियर में डेवलप हो जाता है, वो फोबियाज में आ जाते हैं। उसके साथ साथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम सोशल फोबिया भी कहते हैं, यानी बाहर जाने का फोबिया, ठीक है। घर से बाहर ही नहीं निकल सकते आप, लोगों की गैदरिंग में तो बिल्कुल जा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें पैनिक अटैक आते हैं, और बहुत से लोग, यहाँ ये जानना लाजमी है कि बहुत से लोग एंजाइटी डिसऑर्डर को पैनिक अटैक के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हालांकि उन्हें अटैक अटैक नहीं आता, लेकिन उन्हें लगता है हमारा दिल इतना धड़क रहा है, इतना धड़क रहा है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरी जो है वो मौत वाक़या हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता एंजाइटी में, आपको फीलिंग्स आती जरूर हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगोराफोबिया है, और लास्टली जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, अमूमी घबराहट की बीमारी। और ये इसीलिए हम आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं बाकी एंजाइटी की टाइप्स के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे जिस्मानी अलामात के बारे में, कि अगर किसी भी फर्द को जो है, अब एक इंसान ने कैसे डिफरेंशिएट करना है, किसी भी इंसान के अंदर नॉर्मल या मामूल की घबराहट जो है वो, और जो अमूमी घबराहट है, उसके दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। वो किस तरह मुश्किल होता है, अमूमी घबराहट की बीमारी की जो अलामात हैं वो आपको तकलीफ पहुंचाती हैं, जबकि जो आम घबराहट है नॉर्मल रद्द अमल है, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन होता है, हार्ट बीट का तेज होना या भूख ना लगना, ये इस तरह के हल्के फुल्के सिम्टम, ठीक है। लेकिन जो अमूमी घबराहट है वो आपकी रोजमर्रा की जो सरगर्मियां हैं उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसके साथ ही साथ कुछ अलामात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें जिस्मानी अलामात हैं, जैसा कि बेचैनी महसूस करना, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है जिसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। उसके साथ साथ पट्टों में खिंचाव एंजाइटी के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है। आपके जो शोल्डर मसल्स हैं,
आपकी जो टांगों के मसल्स हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो मसल्स हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद में बहुत ज्यादा खराबी आती है, ठीक है। और बेख्वाबी भी होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को सोने में मुश्किल पेश आ रही होती है और आसानी से थक जाते हैं, हालांकि इतना कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस्म के अंदर थकावट बहुत ज्यादा फील होती है। अब मैं बात करूं नफ्सियाती सिम्टम्स या नफ्सियाती अलामत क्या होती हैं जो अमूमी घबराहट की बीमारी में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उनमें है कंसंट्रेशन या फोकस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जिसे हम कहते हैं त्वचा किसी चीज पे फोकस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। दिल बहुत ज्यादा धड़कना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अक्सर लोग इस दिल के धड़कने की वजह से ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अपनी ईसीजी कराते हैं, हमारे हर टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्हें एंजाइटी है, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रही उनके साथ मसला चल क्या रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अक्सर हम अपने दिमाग को खाली महसूस करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब किसी इंसान को घबराहट से कोई एक जो है ना मखसूस जगह से भी हो सकती है, यानी कोई एक इवेंट है या कोई एक स्पेसिफिक जगह है, वहां जाने से उसको बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती है, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, उसको पसीने स्वेटिंग बहुत ज्यादा मसले आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अमूमी घबराहट की जो बीमारी है वो किन लोगों को हो सकती है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। आप लोग जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि हमें ये भी तो पता चले कि एंजाइटी होती किन लोगों को है। तो ये बीमारी आम है, ये लाइक बहुत 100 में से 3 अफराद को होने के चांसेस होते हैं, और कभी ना कभी हम सब में से कोई ना कोई इंसान एंजाइटी को फेस करता है। बहुत से लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि हमने इसे ओवरकम कैसे करना है, तो वो नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब आदमियों के मुकाबले में औरतें, ठीक है, औरतें इस मर्ज का दुगना शिकार होती हैं, यानी उनकी परसेंटेज डबल है, उनका मसला ज्यादा होता है। और इसका आगाज अमूमन जो है वो अब बूढ़े लोगों में या जो एडल्ट हैं मेच्योर एज में चले जाते हैं, उनमें एंजाइटी कम होने के चांसेस होते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लाजमी लूंगी, लेकिन जस्ट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर का, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस बेसिक होंगे। मैं उस बेसिक इंट्रो को दे रही हूँ ताकि आप लोगों के उन क्वेश्चन के आंसर्स भी कवर होते जाएं, और बाकी मैं इंशाल्लाह सब क्वेश्चन के आंसर लाजमी इस शो में दूंगी। अच्छा जी, अब अगर बात करें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या अमूमी घबराहट की बीमारी की वजूहात क्या है, क्या कॉजेज हैं, क्या रीजन है, तो इसकी कोई वाज़िया रीजन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेरिडिटरी, यानी विरासत, ठीक है। विरासत कुछ लोगों की जो शख्सियत है ना वो होती ही तफ्तीशनाक है, पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, तो वो फर्दर जब अगली उनकी जो जनरेशन आती है उसमें भी एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ बचपन में हमारे जो चाइल्डहुड है उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट हो जाएं, या कोई ऐसी ज्यादती या कोई ऐसा मसला कि वालिदैन में से किसी की डेथ हो जाए, या कोई ऐसा बहुत सीवियर किस्म का हादसा पेश आ जाए जो आपके जहन पे असर मुरातिब करे, और ऐसे असरात मुरातिब करे जब आप मेच्योरिटी या बड़े हो रहे हैं, तो आपके अंदर वो एंजाइटी या परेशानी या घबराहट वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। अब जिंदगी में कोई एक बड़ा परेशान कुन हादसा हो गया है, मिसाल के तौर पे कोई खानदानी परेशानी आ गई है, या कोई बड़ा हादसा जैसे किसी ने खुदकुशी फैमिली में कर ली है, या डकैती हो गई है, या कोई कुदरती हादसा, यानी जिस तरह पेंडेमिक है, जिस तरह कोविड है। कोविड की तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि कोविड के अंदर देखा गया है बहुत ज्यादा लोग एंजाइटी का शिकार हुए हैं, और बहुत ज्यादा लोग की जिंदगी इससे जो है इफेक्ट हुई है, लेकिन हम लोगों को वही बात समझ नहीं आ रही क्या ये एंजाइटी है, क्या है, और हमने इसका ट्रीटमेंट करवाना कैसे है और किससे करवाना है, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम इसका इलाज करते हैं तो फिर क्या होता है, अब बहुत से लोग ज्यादा देर एंजाइटी डिसऑर्डर में रहने की वजह से दूसरे जैसा कि डिप्रेशन है, ठीक है, और उसके साथ साथ डिफरेंट जो एंजाइटी की टाइप्स हैं, सोशल फोबिया है, पैनिक अटैक है, डिफरेंट कैटेगरीज में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अमूमी घबराहट की जो बीमारी है उसकी जो तशखीस है, उसके जो हम लोग को कैसे पता चलता है, किस तरह असेस किया जाता है, तो इसमें ही आप लोग याद रखें कि इसकी बुनियादी अलामत जब पैदा होना शुरू होती है तो वो कम अज कम 6 माह तक रहती हैं। इसका क्राइटेरिया जो हमारे DSM-5 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है कि
आपके डॉक्टर को जब तक यकीन ना आ जाए कि आपके अंदर एंजाइटी के अलामात बहुत सीवियर लेवल पे हैं, यानी 5 से 6 महीने आप कंसिस्टेंटली उन अलामात को फेस कर रहे हैं और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो वो अमूमी घबराहट की तरफ जा रही है। तो उसमें क्या होता है, जिस्मानी तब्दीलियां जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, उसके साथ साथ आपकी नफ्सियाती अलामात भी जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें अक्सर औकात क्या होता है, जब डॉक्टर असेस कर रहे होते हैं, जब आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिन लोगों को एंजाइटी होती है ना, वो सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरे मैदे में बड़ी जलन रहती है, मेरे कंधों में बड़ा खिंचाव रहता है, मेरे सर में बड़ा दर्द रहता है, मुझे नींद नहीं आती, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं समझ आ रही, ये जो सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं ये उनके एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं। तो फिर डॉक्टर जब चेक करता है कि भाई कैफीन आपकी ज्यादा तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। कुछ हम लोग जो कोई और मसला है, मेडिकल इशू है, कोई बीमारी है, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से भी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों को, ठीक है। या जो लोग ड्रग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नशावर अद्वियात यूज कर रहे हैं, उनको एंजाइटी होने के खदशात होते हैं। या आपकी दिल की धड़कन, ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमारे यहाँ। जो हमारे पास जो एंजाइटी के क्लाइंट्स आते हैं ना, उनमें मेन सिम्टम यही होता है, कई लोगों का दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा होता है, कई लोगों के अंदर ये सिम्टम्स नहीं होता, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये सारे सिम्टम्स वेरी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो सारी बात होगी वजूहात अलामात के बारे में। लास्ट में बात करती जाऊं ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ ट्रीटमेंट से पहले मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी नजर डाल ली जाए, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारे कितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। ओके जी, लेट मी चेक योर क्वेश्चन। हमारे पास व्यूअर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जो लोग हमें देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, हम उन सबको वेलकम करते हैं अपने इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों को बहुत खुशी होती है, आप लोग हमें डिफरेंट जगहों से सुनते हैं और हमारी इन बातों पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है, तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। स्पेशली खालिद रशीद हमें सुन रहे हैं सऊदीया से, उसके अलावा बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा जी, खालिद राशिद ने, अगर आपके साथ कोई इशू इस तरह का है कि आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा इसी नाम से मुआफ़ा मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। आप वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप अगर आप लोगों ने ऑनलाइन या फिजिकल सेशंस लेने हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा हाउ टू कंट्रोल स्टमक एंजाइटी। जी खालिद, ये जो है एंजाइटी के एक सिम्टम है जिसमें हमें लगता है कि हमारे मैदे के अंदर तेजाबियत हो गई है, जलन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम एंजाइटी की वजह से होते हैं। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये हम ट्रीटमेंट में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइबा जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके अलावा अ, जुल्फ़िकार अली ने क्वेश्चन पूछा है, मैम मुझे एक प्रॉब्लम है, कोई भी बात नहीं है, कोई भी वाकया मेरे जहन में जब आता है तो वो बहुत तंग करता है, बुलाया नहीं जाता और सारा दिन जहन में घूमता रहता है, बट गहराई से प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा जुल्फ़िकार, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ना मैंने पिछले सेशन में, ओवर थिंकिंग वाले सेशन में दिया था, कि जनाब हमसे पूछा गया था कि मेरे दिमाग में ना ओवर थिंकिंग या ऐसे ख्यालात चलते रहते हैं और बार बार आते हैं, मैं उनके बारे में क्या करूं। तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अब फॉर एग्जांपल जुल्फिकार, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपके नाक को इस तरह मरोड़ देती हूँ, तो आपके नाक में से खून निकल आता है, ठीक है। आप कंप्लेन करते हैं कि जी इन्होंने मेरे साथ इस तरह किया है, पुलिस मुझे आके ले जाती है और पुलिस मुझसे पूछती है भाई क्यों आपने जुल्फिकार के नाक को इस तरह तोड़ा और उसके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं उन्हें ये कहूंगी कि जो मैंने ना, मेरा हाथ खुद ही उठे, ठीक है, और जाके जुल्फिकार का नाक इस तरह टर्न किए और बस ऐसे खुद ही हो गया। मैंने अपने हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ खुद ही उठा और जाके जुल्फिकार का नाक तोड़ दिया और खून निकल आया। क्या आप मुझे बताओ, पुलिस मेरी इस बात को मानेगी? नहीं मानेगी, वो कहेगी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपका हाथ खुद ही उठ के जाके किसी के भी फेस को या किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। सेम हमारी थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे ही हैं कि कैसे हम अपनी, देखें, हमारी जो सोचे है ना वो हमारी एम्प्लॉयज है। जिस तरह हमारे घर में काम करने वाला कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं उन्हें अपने मुताबिक कहें कि भाई नहीं तुमने ऐसे काम करना है, तुमने ऐसे काम करना है। इसी तरह हमारी सोचे हैं कि हम उनको किस तरह कंट्रोल करते हैं। अगर हम अपने लेवल पे अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पा सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जरूरत है किसी प्रोफेशनल की।
या तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं या किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से सेशन लें। क्या आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की रूट कॉज क्या है? जब तक किसी भी मसले की रूट कॉज नहीं ना पता चलती, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब देखो, आपको एंजाइटी है, जिस तरह खालिद का क्वेश्चन था कि मुझे स्टमक में जो है होता है मसला, तो देखिए आप स्टमक के लिए वो जो है ओमेप्राजोल और इस तरह के कुछ कैप्सूल वगैरह हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला आपका असल क्या है? एंजाइटी। तो क्या उससे वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जब तक आपको रूट कोज ही नहीं पता तो आप किस तरह अपने मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ हैं नईम अंजुम। मैम, मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बीमार हूँ, बट डॉक्टर कहते हैं आप ठीक हैं, और मेडिसिन यूज करता हूँ बट फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें ना, नहीं, आपने अपने टेस्ट भी करवाए होंगे, आपको टेंशन होती होगी मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये एंजाइटी है। ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हो ना, आपको महसूस होता है कि मुझे कोई, मैं बीमार रहता हूँ। अब देखो इसकी रूट कॉज क्या है? आपने जनरल फिजिशियन को विजिट किया होगा, आपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट को विजिट किया होगा, क्या आपने एक सेशन किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ लिए? आप मुझे बस ये बताओ। अगर आपने किसी एक साइकोलॉजिस्ट से सेशन लिया और उसकी में आपकी प्रॉपर असेसमेंट की है, तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं क्या आप कोई आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है जो आपकी डेली लाइफ में आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और मसले का बायस बन रहा है। ठीक है ना? तो किसी भी मसले की रूट कोज जब तक नहीं पता होगी, आप किस तरह खुद को ट्रीट करवा सकते हैं? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट कर लिया हुआ है तो किसी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को एक दफा विजिट करें। या तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है, या आपके जो फंक्शंस हैं वो एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अक्सर औकात मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि हम एंजाइटी, घबराहट और अमूमी घबराहट में फर्क नहीं कर पाते हैं, और ये हमारी जिंदगी पर बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। ठीक है। अच्छा जी, तारिक अली का क्वेश्चन है, मेरे जिस्म के सारे जॉइंट्स में, आई गेस पता नहीं क्या वर्ड है, पेन होती है या पटाखे बजते हैं? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अब देखें, ये आपकी रीजन क्या है? क्या मेडिकल कोई इशू है? अब इस एक लाइन से मैं प्रॉपर आपको नहीं गाइड कर सकती हूँ। अगर आपके प्रॉपरली, अगर आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया और आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप एक किसी साइकोलॉजिस्ट से सेशन में, ठीक है, अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं कि क्या क्या एंजाइटी है या कोई और मसला है जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये स्पेसिफिक पेन रहते हैं। ठीक है। ओके, व्हाट इज ट्रीटमेंट जी? शाह साहब, हम अभी इस ट्रीटमेंट की भी बात करने वाले हैं। मैं जस्ट उससे पहले चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज है जो पीछे हमने सारी डिस्कशन की है, हम उसको जरा क्लियर करते जाएं। ठीक है जी। नूरुल्लाह का क्वेश्चन है, मैम हम बिला वजह क्यों डिप्रेशन तक चले जाते हैं? आपको कैसे पता सॉरी, आपको कैसे पता है भाई आपको डिप्रेशन हो गया है? या तो आपने गूगल पे जाके सर्च किया है और डिप्रेशन की कुछ एक दो अलामात आपको लगी हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना? लेकिन मैं डिटेल में डिप्रेशन पे भी बात करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ। लेकिन देखें, हमें, मैं यहाँ एक चीज क्लियर करती जाऊं। मेरे पास भी एक क्लाइंट आए थे, उन्हें मसला था एंजाइटी का, लेकिन उन्हें लगा उनके बहुत स्वेयर मसला है एंजाइटी का, तो उन्होंने पता नहीं ढेरों साइकेट्रिस्ट के पास गए, मेडिकेशन इतनी करवाई, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने थेरेपी नहीं ली। प्रॉपर थेरेपी के सेशंस लेते तो क्यों ना उन्हें इफेक्ट होता? ठीक है ना? जब आप अपनी जो, और किस वजह से वो डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास गए जी? उनके फ्रेंड्स ने उन्हें कहा था साइकोलॉजिस्ट कोई काम नहीं करते, मेन काम साइकेट्रिस्ट करते हैं, आपको मेडिकेशन देते हैं, आप सही हो जाते हैं। हम लोग भी, क्योंकि उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स में कोई ऐसे एक दो दोस्त थे जिन्होंने मेडिकेशन से ट्रीटमेंट करवाया होगा, ठीक है, तो उन्हें लगता है जी साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल प्ले नहीं है और थेरेपी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप लोग, ये जो स्टिग्मास है ना, ये बहुत गलत है। हमें इन स्टिग्मास को तोड़ने की जरूरत है और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं आप लोग खुद सर्च करते? मैं ये भी कहूंगी कि आप जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ के जाएं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके रिव्यूज क्या है, ये वो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको देगा। ठीक है ना? ये आपका राइट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको बस आपके फलां दोस्त ने कहा है भाई तुम वो फलां डॉक्टर के पास चले जाना, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है, और आप मुंह उठा के चले जाते हैं, आप उनके बारे में देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो ये आपकी गलती है, उस दोस्त की नहीं, आपकी उनकी बातों में है। आप एक अपनी, आप अंदर, आपके अंदर पर्सनैलिटी है, आप बस खुद एक इंसान है और आप एजुकेटेड भी हैं, तो क्यों नहीं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, तो क्यों नहीं आप सर्च करते?
सबसे पहले सर्च करें, देखें, जांच पड़ताल करें और उसके बाद विजिट करें, ठीक है ना। और नूरुल्लाह, अब आप देखें आपको सिम्टम्स क्या हैं, किस वजह से आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है, क्या आप डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, पहले ये सारी चीजें चेक करें, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं, ठीक है ना। ओके जी। इसके अलावा राना साहब ने कहा मुझे डिप्रेशन है। जी राना साहब, हम डिप्रेशन पे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, आज हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सजरीन फहीम का क्वेश्चन है, मुझे यही है एंजाइटी। ओके, हम इसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं आपके साथ। और सैयद अवैस का है आपसे राब्ता। जी मैंने अभी बताया है, मेरा सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे मुआफिया मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से पेज और यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, उसके अलावा अब्दुल जब्बार का क्वेश्चन है, मैम हार्ट बीट और घबराहट होती है, तो देखिए ये एक सिम्टम है एंजाइटी का, और इसके साथ साथ देखिए जब आप लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, इसका क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्राइटेरिया नहीं पता है और आप लोग खुद पढ़ के असेस कर रहे हैं कि भाई मुझे घबराहट है या मुझे डिप्रेशन है, तो खुदारा ये काम मत करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो जाके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। जब तक आपको एक प्रोफेशनल जो है डायग्नोस नहीं करेगा, असेस नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चल रहा है जी मुझे ये मसला है, ये ठीक है ना। और हार्ट बीट और घबराहट होना एक सिम्टम है, क्या ये दोनों सिम्टम्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये मुतासिर कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से ये बरकरार हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर जरूरत है असेसमेंट और उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। यूनस खान, वालेकुम अस्सलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चक्कर खान का बाजार में रश वाली जगह पर जाने और ट्रैफिक जैम से खौफ महसूस होता है। देखें, अब ये जो खौफ महसूस होता है स्पेसिफिक एक जगह से, ये एंजाइटी है, ठीक है ना। अब वही बात, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रही हैं तो आप प्रॉपर अपने सेशन से साइकोलॉजिस्ट के साथ इसके ट्रीटमेंट पर मैं अभी बात करती हूँ, तो आपके जो क्यूरीज है ना कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं वो भी पता चल जाएंगी, ठीक है। ओके जी। अब फिरोजा खान का क्वेश्चन है, मुझे रोना बहुत आता है। अब देखें फिरोजा, आपके इसके पीछे बहुत से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी लाइफ में कोई एक अच्छी बेहतरीन दोस्त या गाइडर है, उसके साथ अपनी लाइफ अंदर जो चल रहा है ना, वो शेयर करके अपने आप को रिलैक्स करें। अगर नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें, एक काउंसलिंग सेशन लें, ताकि अपने अंदर जितने भी इमोशंस हैं उन्हें निकाल के, जो आपके अंदर एक लावा बन चुका हुआ है उसे निकाल कर अपने आप को रिलैक्स करके अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकें, ठीक है। ओके, सबा मलिक का क्वेश्चन है, सर दर्द बहुत ज्यादा है और हार्ट बीट बहुत तेज रहती है। जी सबा, ये भी मैंने जिस तरह अलामात की बात की थी, तो ये भी एंजाइटी की एक अलामत है, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि हार्ट बीट जो तेज हो जाती है उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन आप लोग खुद नेट से देख के ये एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं। आपको जरूरत होती है किसी प्रोफेशनल हेल्प की, किसी साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि जिस तरह वो आपको गाइड करेंगे गूगल आपको गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, जाहिदा जफर का क्वेश्चन है, मुझे भी एंजाइटी का मसला है, अक्सर जहन में बातें आती रहती हैं, दिमाग खुद ही बातें करता रहता है, और अगर कोई बात कह दे जहन में रिपीट होती है, बीपी इस वजह से हाई हो जाता है। जी बिल्कुल, एंजाइटी का मसला है, ठीक है। अब देखिए आपके जहन में कितना कुछ चल रहा है, ठीक है ना। अब वही बात कि आप अपनी, आपके अंदर एक और इंसान है और एक उस इंसान के अंदर का जो जहन है ना, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि जब आपकी लाइफ इस चीज से इफेक्ट हो रही है, तो क्यों नहीं आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे। अब यहाँ मैं एक और चीज बताती चलूं भाई, आप लोग ये मत सोचें कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही स्टिग्मा है कि जो इंसान किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करता है वो पागल है। पागल ही नहीं जाते हैं, हमारे अंदर जो इतने इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को निकालना और शेयर करना, आप, ये बहुत बड़ी चीज है। एक साइकोलॉजिस्ट आपको पूरा 1 घंटा दे रहा है, एक टाइम दे रहा है, और आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है, जितने आपके इमोशंस हैं, उन्हें बाहर निकाल के एक साइकोलॉजिस्ट अपनी पॉजिटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। मैं किसी को यहाँ डिग्रेड नहीं करूंगी, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप किसी जनरल फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको चेक करते हैं मैक्सिमम 5 से 10, 10 से 15 से 20 मिनट, आपका चेकअप किया, आपको दवाई लिख दी और आप चले जाते हैं, ठीक है ना।
आप चाहते हैं कि आपका मसला वो डिटेल से सुने, लेकिन टाइम जिस तरह शॉर्ट होता है वो आपको चेकअप करते हैं और दवाई देके चले जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को एक चीज बताना चाह रही हूँ। और जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, वो सबसे पहले आपका मसला ही सुनता है, वो अपनी सुनाना शुरू नहीं करता है, सबसे पहले वो आपका मसला सुनता है। और उसके एक सेशन की फीस जनरल फिजिशियन के उसी सेशन के मुताबिक होती है, जिसमें आप 5 से 10 मिनट लगाते हैं और यहाँ आप 1 घंटा लगा रहे हैं, ठीक है ना। और सॉरी, और इस 1 घंटे में साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर सारा सुनता है, आपके सारे इमोशंस को बाहर निकालता है और आपको हेल्प आउट करता है हील अप करने के लिए, दवाइयों के बगैर। क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि भाई बातें करने से क्या हो जाएगा, तो बातें नहीं, इसमें थेरेपी होती है प्रॉपर असेसमेंट के बाद, और वो हमारी जिंदगी पर बहुत मुस्बत असरात मुरातिब करती है। ये चीज लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है। ओके जी, हेडेक है, माइग्रेन है, इसकी रीजंस क्या है, इसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, वो असेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शैला, जुल्फिकार, जी मैंने बताया कि इसी नाम से है, जो नाम आपको मेरी स्क्रीन पे दिखा हुआ नजर आ रहा है, मुआफा मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा जी, आजम जान नूरी का क्वेश्चन है, मैम मेरा हार्ट बीट इंक्रीज होता है बट मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, सम टाइम फील पेन इन चेस्ट, ये इंडिकेशन है आजम एंजाइटी। ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्ट में ही बार बार इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है। मेरे पास रिसेंटली क्लाइंट आ रहे हैं, उनके साथ ये इशू है, उनका हार्ट बहुत तेज, लाइक 130 120 से अबव उनकी हार्ट बीट पर मिनट होती है, लेकिन उन्होंने ईसीजी करवाया, उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिया, लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं था, क्योंकि असल मसला एंजाइटी का था। और वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है और प्रॉपर सेशंस लेने पड़ते हैं, ताकि आपकी जो पीछे वजूहात हैं, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उनको उनकी जो रूट कोज है उसको निकाल कर आपको रिलैक्स किया जाए और आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप अपने इन मसलों का हल खुद निकाल सकें। ठीक है। वफा बतूल कह रही हैं, अब मेरा दिल कभी कभी बिला वजह बेचैन हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं क्यों का जवाब आपके पास ही है वफा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको बिला वजह परेशान कर रहा है, घबराहट की में जो है मुब्तला कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये ज्यादातर बेचैन रहती है और आपको रीजन भी नहीं पता होती है। और ये तब स्टार्ट होता है जब कंटिन्यूसली वो एक साइकिल चलता जा रहा है और आपने इसको इतना इग्नोर किया है कि आप बिला वजह ही बेचैनी रहती है, कि बिना किसी रीजन के। ठीक है ना, तो जरूरत है प्रॉपर आपको काउंसलिंग की। अच्छा जी, गुलाम रसूल कह रहे हैं, मैम थोड़ी सी बात में मेरा दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, मतलब मैं किसी के जज्बात की बात कर रहा होता हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि दूसरों के जज्बात की बात करते हुए आपके अपने इमोशंस इफेक्ट होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं या कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके जो अंदर है आपके जहन पे इफेक्ट डाला हुआ है, और वो जब आप किसी और से ऐसी कोई बात सुनते हैं तो फौरन आपके वो जो इमोशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझमें ज्यादा टेंशन बर्दाश्त होती है और ना ज्यादा खुशी, उस चीज के लिए सोच उस चीज को लेकर सोचती रहती हूँ। तो ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप इस मसले में जा रही हैं, ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ये क्या इशू है, इसको असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, सैयद अवैस कह रहे हैं, क्या एंजाइटी में ऐसा महसूस होता है कि कभी के दिमाग से प्यार तक झटका सा महसूस हो, लाइक जैसे ब्लड फ्लो महसूस हो टॉप बॉटम और हार्ट? जी, ये बहुत बड़ा सिम्टम है सैयद अवैस साहब, एंजाइटी का। ये एंजाइटी का जो है वो इलामत है। ओके, अनम शहजादी हैं, मैम एक ही जगह पे ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती, कोई ऐसा मेथड के मैं कंटिन्यू कर सकूं? अच्छा जी, इसमें आपको फोकस का इशू है, आपको कंसंट्रेशन का इशू है। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप चेक करो कि ऐसे कौन सी पीछे आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला हुआ है जिसने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है और आप अब फोकस नहीं कर पा रहे। फोकस करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज में जल्दी से आपको बता दूं कि फोकस के लिए आप अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या करें, आपके घर में जिसके साथ सबसे ज्यादा आपका आमना सामना होता है, वो आपकी वालदा, आपकी बहन, भाई, कोई भी हो सकता है। आपने रोज कोशिश करनी है 10 मिनट स्टार्ट करना है फॉर 10 मिनट्स, कि आपने उनके सामने बैठना है अपना फोन साइलेंट पे लगा के, और 10 मिनट जो वो बात कर रही है उनको फोकस गौर से सुनना है। कोई और काम नहीं करना उस टाइम पे, सारी चीजें साइड पे रख के। ये छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करके देखिए, और 1 हफ्ते के बाद आपने मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना है कि आपको ये इफेक्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये हमें इफेक्ट करती है, स्पेशली फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में।
अच्छा जी, दानियल है, मेरी हार्ट बीट स्लो हो जाती है और डेली रूटीन है एंड मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब देखें, इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं, एक मेडिकल या एक साइकोलॉजिकल। अगर आपने मेडिकल असेस करवाई है और कोई इश्यू नहीं है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो आपको गाइड कर सके, इसके पीछे आपकी ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है वो आपको असेस कर सके और आपको इस मसले से बाहर निकाल सके। ओके, मुझे किसी मामले में डीपली जाते हुए बहुत टेंशन होती है, बीपी हाई हो जाता है, अचानक गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा आता है, और हाथ पांव में ताकत कम हो जाती है उस वक्त। अब ये देखेंगे, एंगर रीजन भी हो सकती है या आपकी इंजाइटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो फौरन आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, सर में दर्द रहता है, अमोमी घबराहट क्या है? नवीद, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अमोमी घबराहट क्या है और अमूमी घबराहट की अलामत क्या है। ये सेशन खत्म होने के बाद आपको ये रिकॉर्ड वीडियो मिलेगी तो आप उसमें देख सकती हैं। ठीक है। ओके, उसके अलावा मैम थोड़ी सी बात में गुस्सा हो जाना, जी ठीक है। अब ये सारी बातें आप लोगों की होगी, ये तो मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लिए। अब मैं बात करती हूँ एंजाइटी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जनाब, सबसे पहले जरूरी है आप अपने मसले के बारे में पढ़ें। आपको मसला क्या है? अगर आपको किसी डॉक्टर ने बता दिया है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, तो वो साइकोलॉजिस्ट आपको कोई ऐसा लीफलेट या कोई ऐसे 2 से 3 सफ़े पढ़ने के लिए देगा उर्दू में या इंग्लिश में कि आप ये पढ़ें, क्या आपके साथ यही सिम्टम्स, यही अलामत चल रही हैं और इतने महीने से, इतना इसका ड्यूरेशन है, उतने महीने से ही चल रही हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपने वो तो देख लिया, आपकी डायग्नोसिस हो गया कि भाई आपको अमूमी घबराहट है यानी जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसके सेशंस क्या होते हैं? सेशंस के बारे में बताती चलूं तो एक आम सेशन वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये 12 से 15 सेशंस भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। अब एंजाइटी में सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है? साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपको रिलैक्स करता है। आपके जिस्म के इतने पट्टे जो है वो खिंचे हुए होते हैं, तो वो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाता है जिसे हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी पट्टों की वर्जिश, ताकि आपके जो जिस्म के पट्टों में खिंचाव है वो कम हो सके। ठीक है। आपके जो कंधे हैं या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो खिंचाव है वो कम हो सके। उसके साथ साथ वो आपको रिलैक्सेशन के टेक्निक्स बताते हैं, डीप ब्रीथिंग बताते हैं। अब ये यहाँ याद रखिएगा कि अपनी मर्जी से डीप ब्रीथिंग नहीं स्टार्ट कीजिएगा। एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं या एंजाइटी के जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग इसमें मुब्तला हैं, वो गूगल से देख के कभी भी डीप ब्रीथिंग मत करें, क्योंकि डीप ब्रीथिंग आपका हार्ट रेट ज्यादा करती है। ठीक है। लेकिन एंजाइटी में ऑलरेडी आपका हार्ट रेट ज्यादा है, तो आप अगर ब्रीथिंग करेंगे तो वो मसला पैदा कर सकती है। एंजाइटी में हमेशा याद रखिएगा, स्लो ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा स्लो। लाइक नॉर्मल जो हमारी ब्रीथिंग होती है, लाइक हम लेते हैं, लेकिन जो एंजाइटी में होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। लाइक कि बिल्कुल जितनी आप स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रीथिंग से आपका जो हार्ट पंप बहुत ज्यादा हुआ है वो नॉर्मलाइज हो सके। और ये एक दिन से या एक हफ्ते में नहीं होता। आप देखें, आपका एंजाइटी का मसला 6 महीने 1 साल पुराना है और आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे कहें कि पहले ही हफ्ते में मुझे फर्क पड़ जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको इसका इफेक्ट 3 से 4 सेशंस के बाद असर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा वही बात, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक यानी सही ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है थेरेपी वो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी सोच बर्ताव की थेरेपी। सोच बर्ताव की थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम आपकी सोचों के साथ काम करते हैं। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको एंजाइटी का मसला होता है और वो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सी दवाइयां खाई लेकिन जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स है वो सही हो गए, लेकिन हमें लगता है हमारी सोचें या जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो वही के वही हैं जहां एंजाइटी के दौरान थे। क्योंकि भाई आपने उस पर कोई काम ही नहीं करवाया किसी साइकोलॉजिस्ट से, बस आपने साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन ली और आपको लगता है आप सही हो गए। नहीं, सीबीटी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने इस मसले को बेहतर कर सके। ठीक है। उसके अलावा काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, यानी इसके ट्रीटमेंट में बेहतरीन तरीके जो है, अगर बहुत माइनर सा मसला है उसमें काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है, खसूसी तौर पर आपके जो मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं जो आपके लोगों को मदद कर सकें। ठीक है। और जो सोच बर्ताव की थेरेपी है वो अमूमी घबराहट के जो मरीज हैं उन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उनके इन सिम्टम्स को कम करके आपकी जिंदगी के मयार को बेहतर करती है, आपको सुकून की तरफ वापस ले आती है। ठीक है।
अब घबराहट से निपटने का कोर्स होता है, और वो कोर्स कौन सा है? वो कोर्स यही है सीबीटी, जिसमें प्रॉपर सेशंस होते हैं, जिसमें आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बता के पुरसुकून रहने की तरीके बताए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको ये सिखाया जाता है अपनी मदद आप के तहत आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उसमें अब अपनी मदद आपके तहत में क्या होता है, आपके 12 सेशंस हैं, 12 सेशंस में हमने सिर्फ बातें ही नहीं करनी, जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग बातें करेंगे, नहीं। हम लोग आपको थेरेप्यूटिक सेशन में कुछ होम टास्क असाइनमेंट भी देते हैं। ये वो असाइनमेंट्स नहीं है जो टीचर्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। आपको ऐसे काम दिए जाते हैं कि आपकी जो मनफी सोचे हैं या जो आपके एंजाइटी के सिम्टम्स हैं ना, वो कम हो सके। उसमें आपकी डेली एक्टिविटीज के चार्ट भी बनवाए जाते हैं, आपकी जो वरी चार्ट है, आपकी एंजाइटी की जो बेसलाइन एंजाइटी है वो आपको सिखाया जाता है। आपकी जो एंजाइटी की इशू है, आप उनकी हायरार्कीज बना के किस तरह उनको कम कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी जो एफएससी थी तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतना काम नहीं किया, आप हमें असाइनमेंट्स दे रही हैं। भाई ये असाइनमेंट्स वो नहीं है, ये असाइनमेंट्स वो हैं जो आप अपने लिए कर रहे हो। मेरे देखिए, मुझे कोई फायदा नहीं है, आप मेरे पास ट्रीटमेंट के का काम हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बहुत जरूरी है आप अपने आप को मेंटली तौर पे, अब जब कभी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं ना, सबसे पहले अपने आप को इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार करें कि मैं फिलहाल माहिर नफ्सियात के पास जा रहा हूँ, और मैं इसके पास ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ना कि बातें करने के लिए जा रहा हूँ जो हमारा स्टिक में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ लास्ट ही में एक और चीज आप लोगों के साथ मेंशन करती जाऊं कि लोग कहते हैं अच्छा एंजाइटी के लिए सिर्फ थेरेपी जरूरी है, नहीं। इसकी नौयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा सिवियर हो गई है कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो इस पे इतनी ज्यादा असरात मुरतब कर रही है, तो उसके लिए पहले आपको मेडिकेशन की जरूरत है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गए वो आपको मेडिसिन दे देगा, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं तो वो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करेगा, कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं एंजाइटी के, वो आप पे असेस करेगा, और आपकी जो एक चार्ट निकालेगा, देखेगा आपका जो कट ऑफ स्कोर है एंजाइटी का, क्या वो नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। अगर तो माइल्ड से मॉडरेट है तो हम थेरेपी सेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर स्वेयर है तो हम सजेस्ट करते हैं आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, मेडिकेशन ले। जब आप मेडिकेशन लेते हैं तो जो ब्रेन के केमिकल्स कुछ इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपको बता दिया गया, इवन आपकी डाइट भी बेहतर की जाती है, ये भी याद रखिएगा, ये भी साइकोलॉजिस्ट का काम है। अगर आप उसके पास गए हैं वो आपको कुछ आपकी हेल्दी टिप्स भी बताते हैं, ताकि आपकी जो नींद खराब हो गई है उस नींद को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, ठीक है ना। अब लास्ट ही यहाँ मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ, और हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी देख लूं, फिर हम अपना सेशन इख्तिताम की तरफ चलेंगे। ओके जी, हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था। जी, मैंने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। कुछ लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, जज़ाकल्लाह। आप लोगों की ही वजह से हमारी ये शो चलती है, और मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। डिप्रेशन का इलाज जी नवीद, नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। और सफिया, जज़ाकल्लाह फॉर योर कमेंट। और उसके बाद सदाम क्या है, मैडम मुझे पट्ठों में दर्द, सर दर्द, नींद कम आती है और बहुत थकावट रहती है। अब ये देखेंगे सारे की सारी अलामत एंजाइटी की हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है आप प्रॉपर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं। अगर तो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो अपने थेरेपी सेशन में, ताकि आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल और अच्छे तरीके से गुजार सकें, ठीक है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का इतने अप्रिसिएशन का। हारिस खान कह रहे हैं आप ही ये पूछा कि जब मैं खुश होता हूँ तो, आप ही जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी बॉडी कांपती है और मुझे घबराहट होती है, ज्यादा शोर की वजह से भी ये मसला हो जाता है। हारिस, इसमें बेटा आपको डायग्नोसिस करवाने की जरूरत है, आपको असेसमेंट की जरूरत है कि आप सबसे पहले असेस करवाओ इसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर, या जिसे हम रूट कॉज कहते हैं, क्या है, ठीक है ना। जब तक आपकी रूट कॉज नहीं पता चलेगी, मैं आपको ऐसी कोई टेक्निक बता दूं और आपका मसला पीछे से कोई और हो, तो वो मसला कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ ही साथ मोहम्मद जाहिद है, मेरी जिंदगी में ये मसला बहुत रहा है। जब भी दूसरे इलाकों में जा रहा होता हूँ, कोई अनजान जगह में जा रहा होता हूँ, तो वहां के लोगों से बात करने में शर्म या डर महसूस होता है, मतलब घबराहट। अब देखिए, ये घबराहट नॉर्मल हद तक रहती है या स्वेरिटी तक चली जाती है? अगर तो स्वेरिटी की तरफ चली जाती है तो आपको प्रॉपर सेशंस की जरूरत है। आपका जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपकी जिंदगी का कोच बन जाता है।
जब वो आपकी जिंदगी का भाई कोच बन गया है, वो आपको पूरे 12 से 15 सेशंस में ये सिखा देगा कि आप खुद से अपनी जिंदगी के कोच कैसे बन सकते हैं। आपको इतना अच्छे तरीके से उसने सिखा दिया होता है कि आप समझ जाते हैं कि भाई ये एंजाइटी बस मेरे ज़हन के अंदर थी। मैंने अपने ज़हन के, अपनी सोचों के साथ काम कर लिया है, तो अब मुझे कोई मसला पेश नहीं आएगा, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सकता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? मुझे भी पुरानी बातें नहीं भूलती जो परेशान करती हैं और मेरा दिल घबराता है। तो देखें, टेक्निक्स मैंने बहुत सी बताई हैं, लेकिन खुद से कोई टेक्निक इम्प्लीमेंट ना करें। आपको मैं यही कहूंगी कि या तो प्रॉपर काउंसलिंग सेशन लें ताकि अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सके, या प्रॉपर असेसमेंट करवा के अपना डायग्नोसिस करवाएं, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट है अरसलान खान। मेरे लेफ्ट साइड में दर्द होता है और घबराहट बहुत होती है, चक्कर आते हैं जी। ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं अरसलान। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपका ने पहले किसी से डायग्नोसिस करवाया है तो काइंडली आप थेरेपी सेशन की तरफ चलें। अगर नहीं करवाया तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें, ठीक है? काइंडली ये काम ना किया करें कि आप लोग को बहुत से दोस्त कहते होंगे यार उस साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, या मेरे भाई बन रहा है साइकोलॉजिस्ट उसके पास चले जाओ, अब वो भी बन रहा है तो वो तुमसे पैसे नहीं लेगा, तो तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर देगा। तो काइंडली ऐसे जो ह्यूमर्स की तरफ ना जाएं। आपको जाने से पहले, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले पहले उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन देखें, उसके बारे में पढ़ें और फिर अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, ठीक है? जहां आपका दिल माने, दूसरों पे जो है ना दूसरों की बातों में आना छोड़ दें, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सैयद अवैस, आपको ट्रीटमेंट भी मिला। आकिब खान का कहना है, मैडम डिड यू हैव, आकिब खान, मैंने आपको पहले भी सबको बता दिया कि अगर कोई मुझसे सेशन लेना चाह रहे हैं या असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो मुआफिया मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम पे ही मेरा पेज और यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके डिस्कस कर सकते हैं। जी, यहाँ खत्म हो चुके हुए हमारे कमेंट्स। अब मैंने उम्मीद करती हूँ मैंने सबके जो क्वेश्चन है उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और हमारे आज के सेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है बेचैनी, घबराहट, अमूमी घबराहट क्या है, उसकी वजूहात क्या है, किन लोगों में ये बीमारी होती है, इसके पीछे कॉजेस क्या है, रूट कॉजेस क्या है, और कैसे हम इसको ट्रीट करवा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताए थे, कुछ अपनी मदद आपके तहत है, लेकिन उसमें भी आपको प्रोफेशनल की जरूरत है। जब तक आपको कोई प्रोफेशनल गाइड नहीं करेगा, देखिए हमारे यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें वही बात के साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, पागल कर देते हैं और पागल बना देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ हम लोग दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे इम्पेक्ट करते हैं। और स्पेशली कोविड के दौरान बहुत से लोगों में एंजाइटी के सिम्टम्स नजर आए हैं और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया। देखिए, अब तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि हमें साइकोलॉजिस्ट की एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जरूरत होती है कि उनके पास जाके हम अपने अंदर सारे अपने जो नेगेटिविटी है, अपनी टेंशन है, अपने स्ट्रेस निकाल के अपनी जिंदगी को सुकून की तरफ और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और ऑब्वियसली आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एप्रिसिएशन हमें खुशी देती है और हमारा दिल करता है हम बार बार लाइव सेशन करें और आप लोगों के साथ बातें करें और आप लोगों की मदद कर सके। और मदद करने से आपकी जो हमें दुआएं मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।